हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे आखिर क्वेश्चन 1 दिया क्या है। देखिए क्वेश्चन 1 दिया है आपका, एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब कोई एक संख्या था जिसको 14 से भाग दिए तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। 14 से कोई संख्या है तो संख्या पता नहीं है तो संख्या हम n मान लेते हैं। 14 से कोई संख्या n में जो हम भाग किए हैं तो शेषफल आपका 8 प्राप्त होता है। बोला उसी संख्या को, यानी संख्या क्या माने हैं वो हम n माने हैं, इसी संख्या को अगर 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। यही आपका क्वेश्चन का डिमांड है। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 14 से कोई संख्या में हम भाग किए तो संख्या n था और शेषफल 8 आया है, तो भागफल को आप कुछ मान लीजिए k मान लेते हैं। क्लियर है। तो भाज्य बराबर एक फार्मूला हम लिखे हैं आपका वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 में देखिएगा तो फार्मूला हम बताए हैं, भाज्य बराबर ये भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस लिखे हैं आपका शेषफल। क्लियर है। यही आपका फार्मूला है भाज्य निकालने का। तो भाज्य n है तो n रख दीजिए। अब भाजक आपका क्या दिया है बुआ, 14 इंटू भागफल दिया है आपका k प्लस शेषफल दिया है 8। इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 14k प्लस 8। क्लियर है। अब बोला उसी संख्या यानी n का जब मान निकलेगा तो 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए n का मान क्या आया भाई मेरे, 14k प्लस 8, तो यहीं 7 से हम भाग कर देते हैं। तो 7 से भाग किए तो 7 दूना 14, शेषफल 0 आ गया, पूरा पूरी कट गया, तो 0 गुना के 0 हो गया। अब बच गया प्लस 8, तो 7 है और 8 में भाग करना है तो एक बार में 7 लगेगा, यानी शेषफल इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज ए राइट आंसर। यही आपका इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसको ट्रिक से बनाकर सॉल्व करते हैं। अब इसका ट्रिक्स देख लीजिए क्या कहता है। ट्रिक्स बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बोला कोई संख्या को 14 से, कोई संख्या 14 से कोई संख्या में हम भाग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक संख्या है और 14 से इस संख्या में हम भाग किए तो शेषफल क्या था भाई मेरे, 8 दे रहा था। तो शेषफल क्या दिया आपका 8, यानी रिमाइंडर 8 दे दिया। बोला उसी संख्या को 7 से, अब बोला कि 7 से जब हम भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब 14 से हम इस संख्या में भाग किए तो संख्या नहीं पता था लेकिन शेषफल क्या दिया, 8 दिया। बोला उसी संख्या को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो एक लैंग्वेज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। वह क्या लैंग्वेज है, थोड़ा सुनिए। देखो 14 से भाग की तो शेषफल 8 आया, तो जो पहले वाला जो डिवाइजर है और जो लास्ट वाला डिवाइजर है, क्या पहला डिवाइजर है जो लास्ट वाले डिवाइजर से ये कट रहा है, इससे ही पूरा पूरी कटता है, यानी इसका मल्टीपल है। तो 7 दूना 14 पूरा पूरा कट रहा है, यानी शेषफल 0 है। तो जब ये कट जाएगा यानी मल्टीपल रहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इस डिवाइजर से पहले वाले शेषफल में भाग कर दीजिएगा। यानी इसको हम जब 7 से जब 8 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई मेरे, 1 इज ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का 1 आपका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका कि एक संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 है,
यदि उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी जब एक संख्या को 296 से भाग दिए तो शेषफल आपका 75 है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, एक संख्या था जिसको 296 से भाग किए, तो 296 को एक संख्या में भाग करना है। तो संख्या तो दिया नहीं है, तो संख्या को हम n मान लेते हैं। जब 296 से जब एगो संख्या n में भाग किए तो शेषफल आपके आ गया 75 आ गया। बोला उसी संख्या को यानी n को ही अगर हम 37 से भाग करेंगे तो शेषफल नीचे क्या आएगा। क्लियर है। यही संख्या का यही इसी का डिमांड है आपका। तो एक फार्मूला आपको हम दिए थे, भाज बराबर फार्मूला क्या दिए हैं। तो भाज बराबर फार्मूला हम दिए हैं भाजक के गुना ये भागफल प्लस ये आपका शेषफल। यही फार्मूला हम भाज बराबर पार्ट 1 वीडियो में भी पढ़ाए हैं। तो भाज आपका क्या है भाई मेरे, तो भाज तो आपका दिया हुआ है n दिया है, तो ये भाज के जगह n और भाजक हो गया आपका ये 296 और भागफल, तो भागफल आप यहाँ k मान लीजिए, भागफल को k माना तो भागफल k हो गया और प्लस शेषफल ऑलरेडी कितना दिया है 75 दिया है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, इसका ट्रिक्स भी बताएंगे हम बाद में। तो n का जब मान निकाले हम तो ये 296 के प्लस 75 आ गया। क्लियर है। अब बोला उसी संख्या यानी n को जब 37 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिए, n का मान निकल गया हम लोग का ये 296 के प्लस में 75। अब इस n में किससे भाग करना है 37 से, तो 37 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 37 से देख लीजिए ये 8 बार में कैंसिल है, 8 सते 56, 8 3 24 और 5 29, मतलब 37 से 296 पूरा पूरी कैंसिल, मतलब शेषफल 0 और 0 गुना के 0 हो गया। अब बच गया 75 और नीचे 37, मतलब 37 से 75 में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 37 गुना 74 होगा। तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा बुआ 1। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से आपको हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक देखिए इसका क्या कर रहा है। ट्रिक बहुत ही अच्छा है इसका कंसेप्ट, जो जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से देखिए इसको। तो ट्रिक्स क्या कहता है देख लीजिए। बोला 296 से कोई संख्या n में भाग की है। यहाँ लिखने का पैटर्न देख लीजिए, ये 296 से कोई संख्या था, पता नहीं था, लेकिन इसमें हम भाग किए तो R4 रिमाइंडर कितना दिया है भाई मेरे 75 दिया। बोला उसी संख्या मतलब इसी संख्या में अगर हम 37 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा। तो इसका लैंग्वेज देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप देखिएगा जो पहले वाला जो डिवाइजर था क्या बाद वाले डिवाइजर से ये पूरा तरह डिविजिबल है, यानी इसका शेषफल 0 है। तो 37 से ये पूरा पूरी कटता है 8 बार में, मतलब ये 37 का मल्टीपल है। तो जब इससे ये पहले वाला डिवाइजर कट जाएगा तो पहले वाले शेषफल में लास्ट वाले डिवाइजर से आप भाग कर दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो 37 दूना 74, तो शेषफल क्या गया 1 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 दिया है आपका एक संख्या को 52 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 45 है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाला ही है, लेकिन डिजिट चेंज दिया है। अब देख लीजिए, बोला एक संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। यानी 52 से अगर हम कोई संख्या नहीं दिया है तो n माने, इसमें भाग किए तो शेषफल आपका दिया है 45 दिया है।
फिर दोबारा बोला क्वेश्चन, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को 13 से भाग देना, यानी अब 13 से हम उस संख्या n में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, मतलब यहाँ शेषफल क्या आएगा। तो देखिए बेसिक से इसलिए हम हर क्वेश्चन को बनाते हैं जिससे आपका क्या होगा, जड़ मजबूत होगा, हर क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम होंगे। ट्रिक्स हर जगह लागू नहीं होता है, इसलिए आप ज़्यादा यही सोचें कि हम हर क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करें। क्लियर है। अब इसमें भी देख लीजिए, तो 52 से कोई संख्या n था और n में भाग किए तो शेषफल आपका क्या दे दिया, 45 दे दिया। तो भाज बराबर फार्मूला क्या है, n का मान निकालना पड़ेगा। तो भाज बराबर फार्मूला होता है ये आपका भाजक गुना ये भागफल और प्लस होता है आपका ये शेषफल। क्लियर है। अब इस भाज की जगह पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये भाज की जगह हम क्या लिखेंगे बुआ, n, तो यहाँ n लिख दिए। और भाजक क्या दिया है भाई, तो भाजक आपका 52 है आपका। भागफल नहीं दिया तो भागफल को आप k मान लीजिए, तो भागफल k मान लिए तो 52 इंटू k और प्लस शेषफल क्या है आपका 45, यानी n का मान जब हम निकालेंगे तो ये 52 के प्लस 45, ये भाज आपका निकल चुका है। क्लियर है ना। अब बोला कि 13 से उसी संख्या n में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 13 से भाग करना है तो n का मान आपका निकला है 52 के प्लस 45। अब इस संख्या में हमको 13 से भाग करना, देखिए n को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 13 से भाग कीजिए तो 13 चौक 52, यानी शेषफल क्या आ गया 0, कि 52 तो पूरी 13 से कट गया तो शेषफल 0 आ गया। अब बच गया 45, तो 13 के टेबल में 45 तो होता नहीं है, तो टेबल पढ़िए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, मतलब 52 तो क्रॉस हो गया, मतलब 3 बार मिलाएगा, 13 तिया 39, तो 39 लगेगा तो 45 में से 39 जाएगा तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 6 इजे राइट आंसर हो गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ट्रिक्स क्या कहा है देख लीजिए। ट्रिक्स आपका है, बोला कि 52 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल 45 आता है। देखिए लिखने का ढंग देखिए, ये 52 से कोई संख्या यहाँ होगा, इसमें हम भाग किए हैं तो रिमाइंडर यानी शेषफल मेरा 45 दे रहा है। क्लियर है। अब उसी संख्या को 13 से, उसी संख्या को जब हम 13 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या रहेगा। तो हम बताए हैं कि पहले वाला जो भाजक है क्या आखिरी वाले भाजक से पूरी कट रहा है, यानी इसका मल्टीपल है, तो 13 से ये 52 पूरी कट रहा है, मतलब ये इसका मल्टीपल है। तो जब इससे ये कट जाएगा तो जो पहले वाले शेषफल था वो लास्ट वाले भाजक से उसमें क्या करना है, भाग कर देंगे, यानी 13 तिया 39, तो 45 में से 39 गया तो शेषफल आपका 6 इजे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 4 आप बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन 4 दिया है आपका, यदि एक संख्या को 225 से भाग दिया जाए तो शेषफल 70 आता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन का डिमांड था कि यदि एक संख्या को 225 से भाग दिए तो शेषफल क्या आया, 70 आया, यानी एक संख्या है, दिया नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं संख्या n है। जब इसको हम लोग 275 से भाग किए तो शेषफल आपका दे रहा है 70 दे रहा है। शेषफल आपका क्या दिया है, 70 दिया है। अब बोला उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में हम 15 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए 275 नहीं है, यहाँ 225 है। ठीक है, 225 से हम एक संख्या n माने
भाग किए तो शेषफल आपका 70 आया। बोला क्वेश्चन कि उसी संख्या के वर्ग में यानी n का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम 15 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ क्या आएगा। यही क्वेश्चन का आपका डिमांड है। तो फिर आप पहले भाज निकाल लीजिए। तो ये भाज बराबर फॉर्मूला आपका है ये भाजक गुना ये भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इस फार्मूला में हम पुट करेंगे, हम लोग भाज निकाल लेंगे। तो भाज निकालिए। तो n दिया है भाज की जगह, भाजक दिया आपका ये 225 और भागफल नहीं दिया तो k मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर मान सकते हैं, तो हम k मान लिए तो k हो गया। अब प्लस शेषफल क्या है 70 है। तो n का मान आपका आ गया ये 225 के प्लस में 70। यही आपका भाज निकल गया है। क्लियर है। अब बोला अगर उस संख्या के वर्ग मतलब n का जो मान निकलेगा उसके वर्ग में 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा। यानी n का जो मान आपका आया है 225 के प्लस में 70। अब इस संख्या के वर्ग करना है, यानी n का हमको क्या करना है बुआ स्क्वायर करना है। तो ये 225 के प्लस 70 का स्क्वायर करेंगे और इसमें हम 15 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 15 से 225 15 बार में कैंसिल है, यानी 15 का ये स्क्वायर वैल्यू दिया है। तो 15 से ये 225 15 बार में कैंसिल, शेषफल 0, तो 0 गुना के 0 हो गया। अब प्लस क्या बच गया 70 बच गया। तो 15 से भाग के तो 15 चौक 60, शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। यानी 10 का स्क्वायर बट्टा में 15। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और बट्टा में 15। अब 100 है और नीचे बट्टा में 15 है तो भाग करेंगे तो 15 छक 90। तो शेषफल आपका क्या आएगा 10। यही 10 जो आपका है राइट रिमाइंडर है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब ट्रिक क्या कहता है सो देख लीजिए। ट्रिक कहता है आपका क्या, बोला कि 225 है, 225 से कोई संख्या यहाँ दिया है, इस संख्या में हम भाग करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर जो दे रहा है वह 70 है। क्लियर है ना। अब बोला उसी संख्या के स्क्वायर में, मतलब जो संख्या होगा उस संख्या के स्क्वायर में अगर हम 15 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए संख्या पता नहीं है, लेकिन बोला कि संख्या के स्क्वायर में भाग करेंगे 15 से तो शेषफल क्या है। संख्या तो पता नहीं है लेकिन शेषफल पता है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले वाला जो डिवाइजर है वो लास्ट वाले डिवाइजर से ये पूरा पूरी कटता है, यानी इसका ये मल्टीपल है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 15 से ये 15 बार में 225 कटता है, यानी 15 का ये स्क्वायर वैल्यू है। तो जब इसका ये मल्टीपल रहेगा तो बोला कि संख्या का स्क्वायर, तो संख्या पता नहीं है लेकिन रिमाइंडर पता है। तो 15 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो संख्या का स्क्वायर यानी रिमाइंडर का स्क्वायर, तो ये 70 गुना 70 और बट्टा में 15, क्योंकि संख्या नहीं दिया, संख्या का स्क्वायर करने के लिए बोला है तो संख्या नहीं है। तो हम लोग रिमाइंडर क्या करेंगे हुआ स्क्वायर करेंगे। तो 70 गुना 70 और 15 से हम भाग करेंगे तो ये 15 चौक 60 शेषफल 10, फिर 15 चौक 60 शेषफल 10 और बट्टा में 15, 10 गुना 10 100 और 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10। यही 10 ये राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन 5 आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन 5 है आपका, यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है और शेषफल 23 प्राप्त होता है, यदि संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग को भाग करना था, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है घन को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। मतलब यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया, 36 से भाग देते हो तो शेषफल 23 प्राप्त होता है।
मतलब कोई संख्या है जो 36 से भाग पड़ने पर शेषफल दे रहा है हमको 23, तो संख्या को हम n मान लेते हैं। अब इस संख्या को हम जब 36 से भाग किए तो शेषफल दिया 23 दिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है यदि संख्या के घन को 12 से भाग दें तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब क्वेश्चन का डिमांड है यदि संख्या का घन यानी n का क्यूब में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो नीचे आपका शेषफल क्या आएगा। यही नहीं जी। अब इसको हम सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले आप भाज निकाल लीजिए। तो भाज निकालने का फॉर्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं, आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो भाज बराबर आपका है ये भाजक गुना ये भागफल और प्लस हो गया आपका ये शेषफल। क्लियर है। अब भाज निकाल लेते हैं हम लोग। तो भाज जब निकालेंगे तो आपको भाज की जगह ये n हो गया और भाजक कितना है भाई मेरे 36 हो गया और भागफल दिया नहीं तो हम k मान लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल नंबर आप कुछ भी मान सकते हैं XYZ, तो हम k मान लिए तो भागफल k और प्लस शेषफल हो गया 23। n को जब सॉल्व करेंगे तो n का मान निकलेगा 36 के और प्लस में 23। देख लीजिए यही आपका n का मान है। क्लियर है। अब बोला जब संख्या जो था उसको क्यूब करेंगे तो संख्या को जब क्यूब करेंगे और 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप n का तो मान हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो लिखिए यहाँ n का मान। तो n का मान हम निकाले हैं ये 36 के और प्लस में 23। अब बोला संख्या को क्यूब कीजिए यानी हमको क्या करना पड़ेगा n का क्यूब। तो ये 36 के प्लस 23 का भी क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। अब जब संख्या का क्यूब किए तो किससे भाग करना है 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 12 से जब 36 में भाग किए तो 12 तिया 36 पूरा पूरी कट गया शेषफल 0, तो 0 गुना के 0 हो गया। अब बच गया 23 है। तो 12 से जब हम 23 में भाग करेंगे तो 12 दूना 24 क्रॉस हो गया तो एक ही बार में लगेगा। यानी 12 से इसमें जब हम भाग किए तो एक बार में लगेगा तो शेषफल कितना आ गया 11 आ गया। तो ये क्यूब है मतलब 11 का क्यूब बटा में क्या है 12 है। तो 11 गुना 11 गुना 11 बटा में 12 यही ना होगा रे भाई मेरे, क्योंकि 11 का क्यूब मतलब 11 को 3 बार लिखना है और बटा में है 12 है। तो 11 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपका ये 1331 और बटा में 12। और जब 12 से भाग करेंगे तो 12 देखिए एक बार में लगा तो 1 और 3 फिर एक बार में लगा ऊपर बच गया 11, ऊपर 11 नीचे 12 भाग नहीं लगेगा। उस केस में इसका रिमाइंडर क्या होगा 11 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा इसको। बोला जब एक संख्या को 36 से यानी 36 से कोई एक संख्या है पता नहीं है लेकिन इसमें भाग किए तो शेषफल आपका दिया रिमाइंडर दिया आपका ये 23। क्वेश्चन का डिमांड है उसी संख्या के क्यूब यानी संख्या के क्यूब में किससे भाग करना है 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम बोले थे कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले वाला जो डिवाइजर है क्या लास्ट वाले डिवाइजर से ये कटता है मतलब इसका ये मल्टीपल है तो बिल्कुल है, क्योंकि 12 तिया क्या होता है बुआ 36 मतलब इससे ही पूरा पूरी कट जाता है। तो आप डायरेक्ट उसके शेषफल में क्या करना है भाग करना है। लेकिन यहाँ क्या दिया है संख्या का क्यूब, तो संख्या पता नहीं है लेकिन रिमाइंडर पता है तो रिमाइंडर का क्यूब कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे रिमाइंडर का स्क्वायर किए, क्योंकि वहाँ बोला था कि संख्या का वर्ग कीजिए तो संख्या वहाँ भी नहीं था तो हम रिमाइंडर का वर्ग किए थे। अब यहाँ बोला है कि संख्या का क्यूब यानी रिमाइंडर का क्यूब। तो पहला रिमाइंडर जो था आपका 23 तो ये 23 का क्यूब बटा में क्या करेंगे बुआ 12 करेंगे। क्लियर है। तो 23 का क्यूब इंटू 12 करेंगे तो शेषफल क्या आ रहा है देखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 23 गुना 23 और बटा में 12 आ गया। तो ये 12 से काटते हैं तो 12 से कटेगा एक बार में तो शेषफल 11, फिर 12 से काटेंगे एक बार में फिर शेषफल 11, फिर 12 से काटेंगे एक बार में शेषफल 11 बट्टा में 12।
अब देख लीजिए 11 गुना 11 गुना 11 तो क्या 1331, तो ये क्या आएगा बुआ 1331 हो जाएगा। ये 1331 और बट्टा में 12, जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा शेषफल भाई मेरे 11 आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट रिमाइंडर है। ठीक है, आप बोलिएगा सर दो मेथड क्यों बताते हैं? दो मेथड इसलिए बताते हैं कि आपका बेसिक क्लियर होगा और बेसिक के साथ आपका ट्रिक भी क्लियर होते हुए चलेगा। क्लियर है? तो यही तक रहेगा इस वीडियो में, और हमको उम्मीद है कि आप जो हम पढ़ाए हैं वो आप पूरी तरह सीख चुके हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं।